नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार पैनल में। दोस्तों, हाल फिलहाल राजस्थान सरकार ने होम गार्ड के 135 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक 18 नवंबर 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन एवं आरक्षी वाहन चालक की वैकेंसी पर एक एग्जाम ली जाएगी। इसका आवेदन आप 24 नवंबर 2021 से स्टार्ट कर सकते हैं और 15 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है आवेदन करने की। दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए। इस वीडियो में आपको सारी संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि कैसे आवेदन किया जाए, एग्जाम की फ़ीस क्या है, उसका इस होम गार्ड की क्या वेतन, क्या सैलरी होती है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, वैकेंसी कितनी है, भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वैकेंसी आती हैं उनकी आपको अपडेट मिल सके। सबसे पहले हम देखते हैं आवेदन प्रक्रिया। दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया भर्ती है तो आवेदन पत्र, ऑनलाइन और एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसे तो आवेदक को एसएसओ आईडी उपलब्ध होना चाहिए। एसएसओ आईडी उपलब्ध एसएसओ आईडी क्या होता है? तो एसएसओ आईडी यदि आपने अभी तक नहीं बनाई है तो सबसे पहले आप sso.rajasthan.government.in पर एसएसओ आईडी बना सकते हैं। एसएसओ आईडी बनने के बाद आप recruitment2.rajasthan.government.in, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप स्वयं आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ई मित्र या जन सुविधा केंद्र पर भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो परीक्षा शुल्क जो राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वो है सामान्य राजस्थान के क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु 500 रुपये परीक्षा फीस निर्धारित की गई है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, आवेदक हेतु केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो है 400 रुपये। लेकिन दोस्तों, यदि यदि जो प्रत्याशी हैं या जो आवेदन करने वाले जो स्टूडेंट हैं यदि राजस्थान से बाहर गए हैं तो उनके लिए जो परीक्षा शुल्क होगी वो होगी 500 रुपये। ये है 500 रुपये। देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र। तो एक बार आपकी एसएसओ आईडी बन जाती है, उस एसएसओ आईडी को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि उस एसएसओ आईडी से लॉगिन करने के पश्चात ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, भर्ती हेतु रिक्त पद, जैसा कि हमने पहले ही पेज पे बताया था कि 135 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। 135 पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। लेकिन अब ये 135 जो भर्तियां हैं वो किस प्रकार से की जाएंगी, यानी कि किस प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या फिर आप राजस्थान गवर्नमेंट की जो साइट है उस पर भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसका पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इन 135 वैकेंसियों का। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं कि इस एग्ज़ाम जो भर्ती निकाली गई हैं इसमें क्या सैलरी दी जाएगी। तो नियुक्ति के उपरांत यदि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, इस भर्ती को क्लियर कर लेते हैं, तो नियुक्ति के बाद, ज्वाइनिंग के बाद 2 वर्ष की अवधि तक आपको 12,800 रुपये दिए जाएंगे। और उसके 2 साल के बाद, जैसे ही 2 साल आपके ख़त्म होते हैं, आपके कंप्लीट होते हैं, उसके बाद 7वें वेतन के अनुसार जो सैलरी आपकी निर्धारित होती है वो सैलरी आपको दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि भर्ती हेतु पात्रता, यानी क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता छूट क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए ये आवेदन करने के लिए, इस भर्ती के लिए। सबसे पहले अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहार होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको दी गई है। आरक्षी पद के लिए आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
तो दोस्तों ये कोई ज़्यादा कोई बहुत ही बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है। आप यदि 8वीं पास भी हैं तो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। ड्रममैन बिगुलर के लिए 8वीं पास होना चाहिए। आरक्षी वाहन के लिए, तो जो वाहन चालक की जो पद के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए 8वीं पास तो होना ही होना चाहिए। साथ में आपके पास भारी या हल्के मोटर यानों का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का आपको अनुभव भी होना चाहिए। यानी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 साल पुराना कम से कम होना चाहिए। आयु सीमा की यदि हम बात करें तो दोस्तों आयु सीमा राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अनुसार 21 के अनुसार आपकी जो आयु सीमा है वो इस प्रकार से दी गई है। ये विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सामान्य वर्ग कैटेगरी जो है सामान्य वर्ग के लिए, चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो उसका जो जन्म है वो 1/1/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए और 2/1/1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। यानी यदि सामान्य या जनरल वर्ग का यदि कोई मेल कैंडिडेट है तो उसका जन्म 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2002 के बीच में होना चाहिए। यानी 2 जनवरी 1997 से पहले का नहीं और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं। यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जनवरी 1997 से 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2002 के बीच की होनी चाहिए। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और यदि महिला यदि कैंडिडेट है सामान्य वर्ग की तो उसकी जो जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2002 के बीच में होनी चाहिए। आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी, एमबीसी, इनके लिए ये जो इनके लिए एक राहत दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एज लिमिट में जो छूट दी गई है 5 साल, यानी 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1997 होनी चाहिए, यहाँ पर 1992, यानी 5 साल भी यदि आपकी ज़्यादा एज है तो कोई दिक्कत नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 जनवरी 1982 और 1 जनवरी 2002 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ज्योतिषीय मापदंड क्या होना चाहिए, नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है, ये सब चीज़ें आप नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए, भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। क्या एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, आरक्षी पद पर चयन राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा 2021 के नियम 30 के अनुसार इस प्रकार से परीक्षा के सभी चरणों हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो होमगार्ड की जो वैकेंसी निकली है इनके लिए इस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा दोस्तों 120 अंकों की होगी और आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी वाहन चालक के लिए भी 120 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा दोस्तों सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा क्वालिफाई करनी है, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो जो आरक्षी पद के लिए जो आवेदन किए जाएंगे उसके लिए 20 मार्क्स होगा और जो आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी वाहन चालक के लिए 10 मार्क्स ही होंगे। तकनीकी योग्यता इसमें कोई लागू नहीं है और यहाँ पर 15 मार्क्स का होगा। विशेष योग्यता यहाँ पर 20 मार्क्स का और यहाँ पर 15 मार्क्स का। लिखित परीक्षा के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है कि भर्ती के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम, फिर शारीरिक दक्षता, तकनीकी योग्यता, विशेष योग्यता। अब लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा, रिटर्न एग्जाम में क्या क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 120 अंकों का होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के 120 प्रश्न होंगे। समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दे होंगे। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 1/4 अंक काटा जाएगा। यह परीक्षा ऑफलाइन एवं OMR आधारित होगी। तो दोस्तों लिखित परीक्षा जो है 120 मार्क्स की आएगी। यानी 120 क्वेश्चन होंगे, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 120 उसके मार्क्स होंगे और 2 घंटे की अवधि होगी। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी। यदि आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया है तो उसका 1/4 भाग उसका काट लिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का है तो 0.25 मार्क्स उसका काट लिया जाएगा। दोस्तों ये परीक्षा जो है ऑफलाइन होगी, पूरी तरीके से ऑफलाइन होगी, कोई ऑनलाइन नहीं होगी। दोस्तों ये ध्यान रखना, आवेदन ऑनलाइन हो रहा है, एग्जाम इसकी ऑफलाइन होगी और OMR सीट दी जाएगी जिस पर आपको ऑब्जेक्टिव का रिप्लाई देना होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा लिखित परीक्षा का, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। विवेचना एवं तार्किक योग्यता 30 मार्क्स का होगा। विवेचना एवं तार्किक योग्यता ये होगा 30 मार्क्स का और कुल अंक भी कितने होंगे, 30।
दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर ये होगा 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही इसमें मार्क्स होंगे। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक एवं आर्थिक इत्यादि ये 60 क्वेश्चन होंगे और 60 अंक के होंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं 30 30 60 इस प्रकार से 120 क्वेश्चन होंगे और 120 ही अंक लिखित परीक्षा में होंगे। दोस्तों इसके बाद हम देख सकते हैं कि 120 मार्क्स में से आपको क्वालिफाई होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 40% अंक तो लाना अनिवार्य है यदि आप इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है यदि आप इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। इसके बाद आता है, पहला हो गया रिटन एग्जाम। यदि आप रिटन एग्जाम में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं पीईटी। तो यहाँ पर दोस्तों आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं कि पीईटी के बारे में दिया गया है। आपको यहाँ पर 5 किलोमीटर की रेस यहाँ पर आपको तय करनी होगी। समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना टाइम आपको दिया गया है। पद का नाम आरक्षी। आरक्षी पद पर यदि मेल कैंडिडेट है तो उसको 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ तय करनी होगी। महिला के लिए 35 मिनट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट, और इसका जो अंक होगा वो होगा 20 अंक। आरक्षी वाहन चालक, आरक्षी बिगलर, आरक्षी ड्रममैन के लिए यही जो 5 किलोमीटर की दौड़ है वो 25 मिनट पुरुष के लिए, 35 मिनट महिला के लिए, 30 मिनट भूतपूर्व सैनिक के लिए, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मिनट, और इसका अंक होगा 10 मार्क्स। दोस्तों उसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मापतोल, यानी कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपका वेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर सारा दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो जब हम नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो दोस्तों ये है इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप इस नोटिफिकेशन को आप राजस्थान गवर्नमेंट की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि और कोई भी आपको जानकारी चाहिए इस एग्ज़ाम से, इस भर्ती से रिलेटेड, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि जो भी नई नई वैकेंसी आती हैं, भर्तियाँ आती हैं, उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि आपको आवेदन कैसे करें, आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, SSO ID नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कमेंट में लिखें। मैं आपको एक नया वीडियो बना के दिखाऊंगा ताकि आप आवेदन और SSO ID बना सकें और आवेदन कर सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।